भारत में अमेरिकी राजदूत गोर जब से कश्मीर की वादियों की सैर करके आए हैं, तब से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। ये शांति, समृद्धि और विकास की मिसाल है। बस ये बात नापाक पाकिस्तान को नागवार गुजरी और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब कर लिया। दूसरी तरफ गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार और उसके शासन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक बगावत भड़क उठी। इस बीच पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्वघोषित सैन्य तानाशाह बन गया। पाकिस्तान में खत्म होगा संविधान, तानाशाह आसिम मुनीर चलाएंगे पाकिस्तान। शहबाज सरकार का मुनीर के सामने सरेंडर। पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इनके साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के निर्विरोध सैन्य तानाशाह बन चुके हैं। इस नए कानून के तहत पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ के पद को कानूनी और प्रशासनिक तौर पर असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों पूरी तरह मुनीर के इशारे पर पलक झपकाएंगी। इतना ही नहीं, नेशनल कमांड अथॉरिटी कानून में संशोधन करके पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी नए सैन्य ढांचे के जरिए मुनीर के प्रभाव में ला दिया गया है। यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट की अब कोई जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि आसिम मुनीर ने संविधान में 27वां संशोधन करवाकर लुटे पिटे लोकतंत्र पर अपने तानाशाही शासन की लीगल मोहर लगवा ली है। अब पाकिस्तान में शहबाज सरकार सिर्फ एक कठपुतली है और पाकिस्तान का असली हुक्मरान है सैन्य तानाशाह आसिम मुनीर। पाकिस्तान में सत्ता का रिमोट कहां से और कैसे चलता है, ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आज एक बार फिर ये साबित हुआ कि पाकिस्तान में यदि फौज चाहे तो क्या नहीं हो सकता और कितने फटाफट नहीं हो सकता। तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के अंदर ताबड़तोड़ 2 बिल्स को मंजूरी दे दी गई। और ये दोनों बिल न केवल कैबिनेट से मंजूर हुए बल्कि आज ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश भी हुए और पारित भी हो गए। और ये दोनों बिल थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुके हैं, उनको संवैधानिक ताकत देने वाले। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पास अब उस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी चाबी आ चुकी है जो तय करती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किसका होगा और कितना होगा। इधर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन उसे अपने कब्जे वाले कश्मीर और भारत के कश्मीर के हालातों में जो अंतर है उसे गौर से देख लेना चाहिए। कश्मीर की वादियों की सैर पर निकले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दो टूक कहा कि कश्मीर भारत का अहम और अभिन्न अंग है। वहाँ शांति है, समृद्धि है, तरक्की है। वो डल झील जहाँ यूपीए की सरकार के दौरान खौफ का आलम था, वहीं पिछले 12 साल में दूर दूर तक डर का नामो निशान नहीं है। देखिए सर्जियो गोर और उनकी टीम कितने सुकून से शिकारा की सवारी कर रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर की जमीन से जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा क्या बताया कि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। तिलमिलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका की मिशन प्रमुख नैटली बेकर को बुलाया, इस मामले के ऊपर अपना सख्त एतराज दर्ज कराया। लेकिन पाकिस्तान करे तो क्या करे, क्योंकि अमेरिका अब ये साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले के ऊपर उसका रुख और रवैया क्या है, क्योंकि सर्जियो गोर केवल भारत के अंदर अमेरिका के राजदूत नहीं हैं, बल्कि वो दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत भी हैं। हालांकि पाकिस्तान इस समय ये दिखाने और जताने में लगा हुआ है कि वो अमेरिका का कितना खास है और अमेरिका को उसकी कितनी जरूरत है, लेकिन इस समय उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी आवाम को क्या बताए, क्या समझाए। ये बात अलग है कि इस समय पाकिस्तान की सेना का सारा जोर और फोकस इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ाया जाए और केवल वहां पर सत्ता का खेल चलाया जाए। लेकिन अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक विवाद गहरा गया है। इस बयान पर मिर्ची लगने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। सर्जियो गोर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिका के एम्बेसडर ने ये कहा कि वो जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक उसको वो रिव्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है वो रिव्यू करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा
कि हम इकोनॉमिकली ज़्यादा इंगेज करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो यहाँ के हॉर्टिकल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, जिससे जॉब क्रिएशन हो, जिससे इकोनॉमिकली हमारा फ़ायदा हो, मुझे लगता है उसको देखने की ज़रूरत है। क्या अगर उन्होंने, अमेरिका ने जो बात कही कि वो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकली इंगेज करने के लिए तैयार हैं, एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी को ख़त्म करने के लिए तैयार है, वो मुझे लगता है वो देखने की ज़रूरत है। इनको तो समझ नहीं किया, वहाँ जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको, ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का मामला है, इसमें ना आप कोई कुछ कर सकते हैं, ना मैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने जो कहा सो कहा, अब वो उन दोनों मुल्कों के दरमियान। अमेरिकी राजदूत के कश्मीर घूमने और उसकी खूबसूरती का बखान करने से स्थानीय लोगों को भी उम्मीद है कि इससे पर्यटन में इजाफा होगा। मैं उस चीज को वेलकम करता हूं, क्योंकि वेरीनाग जो है एक टूरिज्म का इलाका है, यहाँ पे मुगल गार्डन है, तो मैं उनकी बात के साथ सहमत हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए और जो है यहाँ पे वेरीनाग में जो टूरिस्ट का फ्लो या कश्मीर का फ्लो जो है वो बढ़ना चाहिए, फॉरेनर भी यहाँ आना चाहिए। हम भी उस चीज के साथ खुश है ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े, यहाँ के जो यूथ बैठे हुए हैं घरों में उनका भी जो है रोजगार बढ़े। कश्मीर तो खूबसूरत है ही, कश्मीर की खूबसूरती को क्या कहना है, कश्मीर तो जन्नत है ही दुनिया में। अगर देखेंगे कहीं जन्नत तो वो तो कश्मीर है ही बिल्कुल। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद घाटी सैलानियों से लगातार गुलजार हो रही थी। देश विदेश से पर्यटक जन्नत देखने आ रहे थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद फिर सैलानियों की संख्या काफी घटने लगी थी। पर एक बार फिर डल झील समेत पूरी घाटी सैलानियों से शराबोर है। अमेरिकी राजदूत के दौरे और उनके बयान से कश्मीर में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद स्थानीय युवाओं के साथ कारोबारियों को भी है। भारत में अमेरिका के उच्चायुक्त सर्जियो गोर की तरफ से कश्मीर में दिए गए बयान के बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में पर्यटन से जुड़े लोग काफी गदगद है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही आतंकवाद शुरू होते ही कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर गाइडलाइन शुरू की थी। लेकिन अब अमेरिका के एम्बेसडर की तरफ से कश्मीर आकर ये बयान देना कि कश्मीर के हालात न सिर्फ बेहतर है बल्कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो कहीं न कहीं देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी कश्मीर की ओर जो है रागिब कराएगा और कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है। अमन कश्मीरी ने पाकिस्तान के उस झूठे कश्मीरी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा का पोल खोल बयान याद दिलाया, जिसमें बाजवा ने कबूला था कि पाकिस्तान के टैंकों में भारत से लड़ने के लिए तेल तक नहीं है। पीओके में आजादी की आवाज को बुलंद कर रहे सरदार अमन कश्मीरी ने आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार दिया। अमन कश्मीरी ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ आसिया अंद्राबी से नारे लगवाए, पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलवाया। उन्होंने भारत के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तार तार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर में 1.5 लाख लोगों को हिंसा की आग में झोंक दिया। वहीं बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही संगठन बलूच राजी अजोई संगठन ने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर एक भीषण हमला करने का दावा किया है। ये हमला नुश्की इलाके में कचकी के लेवी स्टेशन के पास हुआ है। बलूच लड़ाकों ने 17 अगस्त को पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाकर अचानक हमला बोला था। संगठन का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 7 जवान मारे गए हैं और 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं। बलूच विद्रोही संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जब तक पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से पूरी तरह हट नहीं जाती, उनके सशस्त्र अभियान इसी तरह जारी रहेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तानी फौज ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि अपने फौजियों की मौत से इनकार करना और उनके शव तक न लेना पाकिस्तानी फौज की पुरानी आदत है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।